हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, हमने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल कर लिया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको चाहिए इसका PDF तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको पता होगा 21 जुलाई और 22 जुलाई का करंट अफेयर अपलोड नहीं कर पाया था, उससे जो आपका प्रश्न छूट गए हैं, तो आने वाले करंट अफेयर के साथ जो छूटे हुए प्रश्न हैं उसको साथ में कवर करा दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेज़बान के रूप में वोट दिया गया है, तो ओलंपिक 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपको पता होगा अभी जो ओलंपिक हो रहे हैं 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहे हैं। इसको होना था 2020 में, कोविड-19 की वजह से 1 साल का डिले हो गया और ये हो रहा है 2021 में। आपको पता होगा ओलंपिक का खेल जो होता है वो 4 साल के अंतराल पे होता है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होगा वो होगा पेरिस फ्रांस 2024 में, और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका 2028 में होगा। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा वो होगा बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये होगा कतर 2022 में। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा अमेरिका मैक्सिको कनाडा ये होगा 2026 में। और 13वां विश्व कप क्रिकेट जो होना है अपना देश भारत में 2023 में होगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट जो होना है वो दक्षिण अफ्रीका 2027 में होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पता होगा आगामी खेल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पेरुकुलम गांव किस राज्य का पहला बुक विलेज बन गया है। तो ये बन गया है केरल। कोल्लम जिले के पेरुकुलम को केरल की पहली बुक विलेज खिताब दिया गया। केरल का जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो है पिनाराई विजयन। केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आप इसको याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये है हेती। एरियल हेनरी ने औपचारिक रूप से हैती के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। उन्होंने राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध का सबसे गरीब राष्ट्र के नेता की भूमिका ग्रहण की है। हैती का राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस और मुद्रा है हैतियन गुर्दे। आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा करी है। आप ऐसे ही इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं, तो आप याद रखिएगा वो है मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान ले लिया। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन का नेता है जिन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया। और आपको पता होगा थावरचंद गहलोत जो हैं अब कर्नाटका का राज्यपाल बन गए हैं। आप इसको याद रखिएगा। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में किसी भी समय मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। तो वो है फेडी। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक कौन है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा ये हैं सुधांशु मित्तल। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सचिव कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं अरमाने गिरधर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अरमाने गिरधर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू
को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में NHAI के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना हुआ, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये हुआ 1988 में। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, आप इसको याद रखिएगा। आज का 8th क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा के साथ। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ये याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना याद रखिएगा डेट के साथ 26 जनवरी 1950। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। और कोटक महिंद्रा का जो वर्तमान में MD और CEO हैं वो हैं उदय कोटक। आप इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का 9th क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है उपराष्ट्रपति ने। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत हरियाणा में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था शिखर सम्मेलन भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। आप इसको याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस देश ने किया 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण? तो ये किया है चाइना ने। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से शंघाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में उनको केवल 2.5 घंटे लगेंगे। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा करंट अफेयर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।